प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ आज आपके बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आज आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेके आऊँ। आज ये रविवार का दिन है और मैं विश्वास करता हूँ ये रविवार का दिन आपके लिए बहुत ही खुशमय दिन होगा। और जो मैं संदेश आज आपके बीच में ला रहा हूँ, ये संदेश भी आज आपके दिन को और खुशमय बनाएगा। आज जो मैं संदेश मैं आपके बीच में ला रहा हूं वह संदेश है प्रभु यीशु कौन है। आइए इसे बाइबल में से देखते हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और पद 1, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। आज बहुत आवश्यक है ये जानने का कि यीशु परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यीशु को क्यों आवश्यकता पड़ी परमेश्वर के पुत्र के रूप में आने की। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तब उसे पवित्र और निर्दोष बनाया। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था। वो निर्दोष था, पवित्र था, और जिस काम में वो हाथ लगाता उसमें उसे सिद्धता और पवित्रता थी। उसने कभी कोई गलती नहीं की। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वभाव और समानता में बनाया था। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका की मिट्टी से बनाया और उसे नाम दिया आदम, और उसकी पसलियों में से एक पसली निकालकर उसे एक स्त्री बनाया और उस स्त्री को आदम को दिया। वे दोनों बहुत खुश थे और वो आनंद से रहते थे। उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। वो एकता के साथ रहते थे। वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर था और परमेश्वर उनके साथ था। जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया वो आदम परमेश्वर की संगति में रहता था। परमेश्वर चाहता था कि आदम परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने उसे अपने समानता में बनाया था। परमेश्वर एक है और परमेश्वर सबसे ऊंचा और सबसे महान, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने मुझे और आपकी सृष्टि की, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर, वो सनातन काल का परमेश्वर, आदम को उसने इस प्रकार से बनाया जैसे वो खुद था। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के रूप में है। परमेश्वर एक है लेकिन उसके अंदर तीन व्यक्तित्व पाए जाते हैं। एक परमेश्वर पिता, परमेश्वर शब्द और परमेश्वर पवित्र आत्मा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और जैसे मनुष्य में तीन व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक शरीर, प्राण और आत्मा। यही परमेश्वर जिसने आदम को बनाया अपनी समानता में, उसी परमेश्वर ने आदम को अपने साथ हमेशा की संगति के लिए, हमेशा के जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए उसे अपने साथ रखने के लिए उसे बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो कोई किसी प्रकार का पाप करे। परमेश्वर चाहता था कि वो उसके साथ हमेशा की जिंदगी गुजारे। लेकिन इसके हमेशा की जिंदगी के लिए, इसके हमेशा के जीवन के लिए उन्हें जरूरत थी कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ने आदम और स्त्री को इसलिए कहा कि अगर वो हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। बहुत आवश्यक है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर ही निर्भर करता है अनंत काल का जीवन। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी पाप करे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप करें, हम व्यभिचार करें। परमेश्वर नहीं चाहता है हम शराब पिएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नशे करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम चोरी करें। परमेश्वर किसी प्रकार का पाप हमसे नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा के जीवन गुजारें। परमेश्वर ने आज्ञाओं के ऊपर निर्भर रखा था हमारा अनंत काल का जीवन। परमेश्वर ने जहां उसे अदन की वाटिका में रखा, वहां परमेश्वर ने दो पेड़ बनाए, एक जीवन का पेड़ और एक भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को कहा कि इन दोनों पेड़ों में से जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है उसमें से फल ना खाए, और जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। मरने का मतलब यह है कि वो परमेश्वर से दूर चला जाएगा। जब वो अनाज्ञाकारिता के कारण पाप करेगा तो वो परमेश्वर से दूर चला जाएगा। उसे परमेश्वर से दूर रहना पड़ेगा।
और इतना ही नहीं, जिस जीवन में वो अब जी रहा है वो जीवन भी उसे खोना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उसे परमेश्वर की संगति भी खोनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य ने पाप करके अपवित्र हो चुका है। तो कैसे पवित्र और अपवित्र साथ साथ चल सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आदम पाप ना करे और उसका भारी दंड ना पाए। परमेश्वर उससे प्यार करता है, उसके प्यार का सबूत है उसका सुखमय जीवन, और परमेश्वर नहीं चाहता है वो किसी रीति से परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन आदम और हवा को अनंत काल का जीवन अगर पाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अनंत काल का जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर टिका हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन हवा ने उस वाटिका में, बाइबल में लिखा है कि शैतान के बहकाए जाने पर उसने उस पेड़ का फल लिया और खुद खाया और उसने अपने पति को भी दिया। कितनी दुख की बात है। जो परमेश्वर उनके साथ है, जो परमेश्वर उससे प्यार करता है, जिसने उसे इतनी अच्छी जीवन दिया, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके उसने शैतान का कहना मान लिया। और बाइबल के अनुसार जब उन्होंने फल लिया तो शैतान उनके जीवन में भी चला गया। जब शैतान उनके जीवन में आया तो उनके खुशी में जीवन में शैतान ने एंट्री की। जब शैतान उनके जीवन में आता है तो उनके खुश में जीवन जो था, शांति से भरा जो जीवन था, वो विनाश का जीवन बन जाता है। अब वो पाप करके वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अब उनका हर एक कदम जो जीवन की ओर था, जो परमेश्वर के साथ रहकर आनंद की ओर था, उनका हर एक कदम अब मृत्यु की ओर बढ़ता है। उसका हर एक कदम उसकी मौत की तरफ जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कितने परिवार ऐसे हैं जो आज पाप के जीवन में जी रहे हैं। गलती एक करता है लेकिन उसका भुगतान सभी लोग करते हैं। हवा ने गुनाह किया, हवा ने पाप किया, और उसका भुगतान और उसका दाम आदम और हवा को दोनों को चुकाना पड़ा। उसी तरह बहुत से परिवार हैं जिसमें पति है, जिसमें पत्नी है। हो सकता है पति पाप करे, ऐसे गलत कामों में पड़ जाए, लेकिन भुगतान जो है, जो दाम जो है, वो पूरे परिवार को चुकाना पड़ता है। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे आज बुराई में चल रहे हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने पिता को देख रहे हैं, और जैसे पिता उनका पाप में जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी उसी तरह उस जीवन को अनुसरण कर रहे हैं। हो सकता है पिता अच्छा हो, माता गलत हो, माता कुछ गलत कामों में पड़ी हो। ध्यान रखें, पाप कोई भी करे, चाहे पिता करे चाहे माता करे, दाम सबको चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा पाप करे और उसका भारी दंड पाए। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर उनसे उनके साथ बातचीत करना चाहता था। परमेश्वर उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन आदम और हवा ने वो कार्य कर दिया जिससे परमेश्वर उनसे दूर चला गया। अब क्या करें? अब हम परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? हम कैसे उस उद्धार को पा सकते हैं जो आदम और हवा ने खो दिया? परमेश्वर का उससे दूर जाना, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का पाप में जीवन जीना, परमेश्वर की सारी आशीषों को खोना। अब वो कैसे अपना संबंध परमेश्वर के साथ फिर जोड़े? क्योंकि मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से अपना संबंध बिगाड़ दिया है। अब वो परमेश्वर से दूर चला गया है। आज बहुत से लोग हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वो अच्छे अच्छे काम करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं भलाई करूंगा और परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर उनके जीवन से दूर चला गया है। परमेश्वर उनसे बहुत दूर चला गया है। वो इसलिए क्योंकि पाप ने मेरे और परमेश्वर के बीच में वो खाई बना दी है
जिसको मनुष्य कभी भी पार करके परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। चाहे वो कितना भी भला कार्य करे, चाहे वो कैसा भी कार्य करे, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर को कभी कुछ दे नहीं सकता। वो मनुष्य पाप में जीवन जी रहा है। जब एक मनुष्य पाप में जीवन जीता है तो वो परमेश्वर को कभी कुछ नहीं दे सकता। आदम के पाप के कारण हर एक मनुष्य पाप में जीवन जी रहा है। वो खाई जो बन गई है उसको कोई पार नहीं कर सकता, क्योंकि खाई को पार करने के लिए एक योग्यता की जरूरत है। वो योग्यता है पवित्रताई। बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक मनुष्य, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हर एक ने पाप किया है, वो परमेश्वर से दूर हो चुका है। अब क्या करें? अब कैसे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? जैसे एक कोढ़ बहुत खूबसूरत आदमी को बिगाड़ के रख देता है, वैसे ही पाप हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देता है। हम परमेश्वर के सामने पापी हैं, तो कैसे हो सकता है एक परमेश्वर जो पवित्र है हमारे पाप में जीवन से, हमारे पाप में चरित्र से भेंट स्वीकार करे जो पाप से भरी हुई है? क्या परमेश्वर लेगा? कभी नहीं। तो कैसे मैं उद्धार को पा सकता हूं? तो कैसे मैं अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ सकता हूं? कैसे? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा के जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाएं। लेकिन कोई भी मनुष्य, किसी तरीके का भी मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हम चाहे कितना भी खुश करने की कोशिश करें, परमेश्वर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हम में पाप है और इस पाप के कारण परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। जब हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते और कुछ कर पाएंगे भी नहीं, तब परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। वो था उसका अपना पुत्र प्रभु यीशु। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार को पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल का जीवन उसके साथ बिताएं, क्योंकि मनुष्य को दो जगह में अनंत काल का जीवन बिताना है, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो। नरक एक बहुत ही डरावनी जगह है। बाइबल में लिखा है, सब उपदेशक की किताब, उसमें लिखा है कि प्राण अपने बनाने वाले के पास लौट जाती है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब शिक्षा दे रहे थे तो प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य जो नरक की तरफ जाता है तो वहां बहुत दुख उठाएगा। वो स्थान जो नरक का है, प्रभु यीशु ने इसे कहा, वो बहुत ही भयंकर स्थान है। वहां रोने और दांत पिसने का वो स्थान है। वो एक बहुत भयंकर स्थान है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य उस भयंकर स्थान में जाए। हम इस दुनिया में हम बहुत से मेटल देखते हैं, हम बहुत से स्टोन देखते हैं, लेकिन हीरा वो एक मेटल है, इस तरीके का पदार्थ है कि हम कितनी भी कोशिश करें हम उसे पिघला नहीं सकते। लेकिन हीरे को आग चाहे पिघला ना सके, लेकिन वो आग जो परमेश्वर ने तैयार की है, उस आग में वो इस तरीके से जल जाता है जैसे किसी धागे में आग। वो जो आग नरक की है वो बहुत ही डरावनी है। वो सनातन काल की आग है। वो ऐसी आग है जिसमें मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए रहना है। जब तक परमेश्वर है तब तक मनुष्य ने वहां रहना है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य वहां अपना समय ना गुजारे। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस आग में नहीं बल्कि उसके साथ स्वर्ग में गुजारें। इसलिए परमेश्वर ने उस आग से बचाने के लिए, उस नरक से बचाने के लिए, क्योंकि हम हर एक मनुष्य को दो जगह तो रहना ही है, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे नरक में। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य उस नरक में अपना जीवन गुजारे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य स्वर्ग में उसके साथ रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और पद 1 से 3, उसमें इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था
और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।